गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। उसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने स्टार्ट किया है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन में कुछ हमारे टॉपिक हम कर चुके हैं और कुछ इसमें जैसे जो आज हम टॉपिक करेंगे कंप्लीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होता है, या क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स क्या है कि हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बनते हैं उसमें जो उनका क्रिस्टलाइन नेचर किस तरह से हो सकता है, या क्या ऐसी कंडीशन है जिनको अडोप्ट करके हम उसको अचीव कर सकते हैं क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट को। और इसमें हमारे पास एक रहेगा प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या हाउ टू अवॉइड द कंटामिनेशन इन प्रेसिपिटेट, कि आप प्रेसिपिटेट में कंटामिनेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो जो आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। कंप्लीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन में क्या है कि जब भी हम प्रेसिपिटेशन करते हैं तो उसमें हम जो अपना प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डालते हैं, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालते हैं, वो हम थोड़ा स्लाइट एक्सेस में रखते हैं। स्लाइट एक्सेस में इसलिए रखते हैं क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होगा कि वहाँ पे जो सोलबिलिटी है प्रेसिपिटेट की वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर प्रेसिपिटेट की सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो उससे ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन जो हमारा लॉस ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो कम होगा। लॉस ऑफ प्रेसिपिटेशन कम होगा तो उससे जो हमारी यील्ड आएगी वो अच्छी आएगी प्रेसिपिटेट की, और जो हमारे रिजल्ट रहेंगे वो एक्यूरेट रहेंगे। सो इसमें हमारे पास है क्या, व्हेन द प्रेसिपिटेशन इज डन द स्लाइट एक्सेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इज एडेड टू डिक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट्स बाय कॉमन आयन इफेक्ट, कि हमें जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालना है वो स्लाइट एक्सेस में डालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, स्लाइट एक्सेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट फॉर डिक्रीजिंग द solubility of precipitate, for decreasing the solubility of precipitates by common ion effect। ओके और ये हम स्लाइट एक्सेस में प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालते हैं। एक तो हम उसकी जो कॉमन हमारे पास प्रेसिपिटेट है उनकी सोलिबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए डालते हैं। सेकंड हम ये भी चेक करते हैं कि जो हमारा प्रेसिपिटेशन है वो कंप्लीटली हुआ भी है नहीं हुआ है। एंड सेकेंडली क्या है कि टू एंश्योर द कंप्लीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि जो हमने प्रेसिपिटेशन किया है वो वहाँ पे कंप्लीटली हुआ भी है या नहीं हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, टू एंश्योर द कंप्लीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि हमें जो प्रेसिपिटेशन है वो कंप्लीट हुआ भी नहीं है उसको भी एंश्योर करना है। टू एंश्योर द कंप्लीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें जो हमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालना है उसकी जो एक्सेस होगी वो ओनली 10% के अराउंड रहेगी। आपको 10% से ज़्यादा उसकी एक्सेस नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को बल्क में डाल दोगे, ज़्यादा ही उसकी एक्सेस में उसको डाल दोगे तो उससे क्या होगा वहाँ पे कि जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है वो प्रेसिपिटेट पे एडजॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो जो प्रेसिपिटेट पे एडजॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटेमिनेशन हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटेमिनेशन हो जाएगा। सो थर्ड पॉइंट क्या है, ए लार्ज एक्सेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इज अवॉइडेड टू कीप इट एडजॉर्प्शन ऑन द प्रेसिपिटेट अंडर कंट्रोल, कि जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का जो प्रेसिपिटेट पे एडजॉर्प्शन है वो कंट्रोल में रहे, वो उस पर हाईली कंट्रोल में ना रहे। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, अवॉइड द लार्ज एक्सेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, कि आपको जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालना है उसकी लार्ज एक्सेस को अवॉइड करना है। उसको वहाँ पे बहुत ही मतलब 10% के आप 5 to 10% आप वहाँ पे ले सकते हो। इसको आप चेक भी कर सकते हो, जब हम प्रेसिपिटेशन करते हैं तो हमारे जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं फिल्टर में। उसमें जो बीकर होता है, कोई भी कंटेनर हम ले रहे हैं, जैसे बीकर है मेरे पास, एक बीकर में मैंने प्रेसिपिटेशन किया, तो प्रेसिपिटेशन करने के बाद होता क्या है कि जो प्रेसिपिटेट्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद। और जब प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो अपर लेयर हो जाती है वहाँ पे लिक्विड आ जाता है।
मदर लिक्विड बोलते हैं हम जिसको, ऊपर आ जाता है। उस लिक्विड में हम थोड़ी सी 1-2 ड्रॉप डाल के देख सकते हैं प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट की, कि प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डालने से अगर वहाँ पे प्रेसिपिटेट आ रहे हैं तो हम उसमें थोड़ा सा जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है वो डाल देंगे। उसके बाद हम आधा घंटा या 15 मिनट उसको रख देंगे। उसके बाद हम दोबारा चेक करेंगे कि जो ऊपर लिक्विड आया हमारे पास उसमें दोबारा अगर हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल रहे हैं और वहाँ पे दोबारा प्रेसिपिटेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वहाँ पे दोबारा प्रेसिपिटेट्स नहीं आ रहे हैं तो मीन्स हमारा जो प्रेसिपिटेशन की जो प्रोसेस है वो वहाँ पे कंप्लीट हो गई। इस तरह से हम उसको चेक भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, जनरली है जो मैंने आपको कहा कि 10% एक्सेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इज एडिड। जो हमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालना है वो सिर्फ 10% के अराउंड हम उसको डालते हैं, उसकी एक्सेस जो रहेगी वो 10% रहेगी। कंप्लीटनेस ऑफ प्रेसिपिटेशन इज चेक बाय वेटिंग अंटिल द प्रेसिपिटेट सेटल डाउन। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो प्रेसिपिटेट्स आपको तब तक वेट करना है जब तक प्रेसिपिटेट सेटल डाउन नहीं हो जाते। एंड नो मोर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट टू द सुपरनेटेड अपर लेयर ऑफ द सोल्यूशन। जो उसकी अपर लेयर है सोल्यूशन में, नीचे प्रेसिपिटेट है ऊपर लिक्विड है, उसमें आपको थोड़ा सा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल के देखना है। अगर वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो मीन्स आपका जो प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे हैं तो आपकी जो प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस है वो क्या होगी, वहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो कंप्लीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन है उसको चेक कर सकते हो कि वहाँ पे कंप्लीशन ऑफ जो प्रेसिपिटेट है हुआ या नहीं हुआ। इस तरह से हम जो हमारे पास 3 to 4 एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, मैं 4th पॉइंट में ऐड भी कर देता हूँ। Only 10% excess of precipitating agent is added for completion of precipitation। कि आपको सिर्फ 10% के अराउंड ही एक्सेस में डालना है प्रेसिपिटेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए। इज एडिड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। सो ये तो था हमारे पास कि हम किस तरह से ये चेक कर सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पास जब हम प्रेसिपिटेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास किस तरह के जो पार्टिकल्स बनते हैं प्रेसिपिटेट के वो किस तरह से रहेंगे। वैसे तो मैं जो उसके फैक्टर्स हैं कि क्या क्या फैक्टर हैं जो हमारे पास उसको इफेक्ट करते हैं उनको मैं डिस्कस कर चुका हूँ जो हमारे इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर हैं। सो इसमें हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट। क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स में हमारे पास पॉइंट क्या किया, अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करता हूँ, क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स मींस फिजिकल स्टेट ऑफ द जो ग्रामेट्रिकल एनालिसिस हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रेसिपिटेट्स। उसकी कुछ कंडीशन है वो उनको फुलफिल करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन की जो प्रोसेस है वो अच्छे से हुई है और जो प्रेसिपिटेट बने वो एक कोर्स पार्टिकल के प्रेसिपिटेट बने हैं, उनका जो साइज है वो कोर्स साइज मींस एक लार्ज साइज के प्रेसिपिटेट्स हमारे पास बने हैं, जो पार्टिकल्स बने हैं। फर्स्ट क्या है कि सेपरेशन फ्रॉम द सोल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन शुड बी इजी, जिसका फिल्ट्रेशन है वो इजी होना चाहिए। मैं लिख डायरेक्ट मैं फिल्ट्रेशन शुड बी इजी फ्रॉम सोल्यूशन, कि जो उसका फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो इजी होनी चाहिए। और वो तब होगी जब जो पार्टिकल का साइज है जो प्रेसिपिटेट हमने किया है उसमें क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स है। अगर वहाँ पे इमल्सन बन रहा है, कोआगुलेशन हो रहा है, तो इस तरह के केसेस में हमारे पास जो प्रेसिपिटेट का जो पार्टिकल का साइज क्या होता है कम होता है और वहाँ पे जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं होती। तो इसमें सेकंड क्या है कि फिल्ट्रेशन शुड बी इजी फ्रॉम सोल्यूशन, इट शुड बी इजी टू वॉश इट फ्री ऑफ सोल्यूबल इम्प्योरिटी, मीन्स उसको वॉश करना इजी होना चाहिए, उस पर जो सोल्यूबल इम्प्योरिटी है वो वॉश करने से इजीली वहाँ पे उसमें से एलिमिनेट हो जानी चाहिए। जब आप उसको वॉश कर रहे हो तो उसमें जो सोल्यूबल इम्प्योरिटी है वो इजीली वहाँ से चली जानी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है इट शुड बी इजी टू वॉश इट फ्री ऑफ सोल्यूबल इम्प्योरिटी। अगर उस पर कोई सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं और जब आप उसको वॉश करते हो तो उससे डिटैच हो जानी चाहिए। इट शुड बी इजी टू वॉश इट फ्री ऑफ
सोल्यूबल इम्प्योरिटी कि उसके पास जो भी सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं और जब आप उसको वॉश कर रहे हो वो इजीली वहाँ से डिटैच हो जानी चाहिए, इसका सेकंड पॉइंट है। अब जो हमारे पास ये कंडीशन है टू फुलफिल दी वो कंडीशन द पार्टिकल ऑफ द प्रेसिपिटेट शुड बी, कि जो पार्टिकल्स है ये दोनों कंडीशन तभी फुलफिल होंगी अगर जो हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो कुछ कंडीशंस को एप्लीकेबल करता है, अगर वो कुछ कंडीशन को फुलफिल करता है जो पार्टिकल्स हैं। मीन्स जो पार्टिकल्स हमारे पास है होमोजीनियस होना चाहिए, उसका जो साइज है, फर्स्ट क्या है होमोजीनियस, सभी का साइज क्या होना चाहिए होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस होगा तभी उसको फिल्ट्रेशन करना इजी होगा और तभी उस पर जो सोल्यूबल इम्प्योरिटी उसको हम इजीली वहाँ से डिटैच कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि फेयरली लार्ज सो दैट दे डू नॉट पास थ्रू द फिल्ट्रेटेड मीडियम, उसका जो साइज है साइज शुड बी लार्ज सो दे डू नॉट पास फ्रॉम द फिल्ट्रेटिंग मीडियम। फ्रॉम द फिल्ट्रेटिंग मीडियम कि उसका जो साइज है वो ज़्यादा होना चाहिए। जब साइज उसका ज़्यादा होगा तो जो हम फिल्ट्रेट हम यूज कर रहे हैं जल्दी उसमें से वो पास आउट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा, साइज ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज ऑन हीटिंग, कि जो पार्टिकल का साइज है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको हीट किया और जो पार्टिकल का साइज है वो रिड्यूस हो गया। अगर पार्टिकल का साइज हीटिंग करने से रिड्यूस हो रहा है तो उससे क्या है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स बने हैं वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो अच्छी नहीं है और जब हम उसको फिल्टर जो हमारी जो प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस है वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, साइज ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज ऑन हीटिंग एंड वॉशिंग, साइज ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज ऑन हीटिंग एंड वॉशिंग, ना ही वो वॉशिंग से चेंज होना चाहिए और ना ही वो हीटिंग से चेंज होना चाहिए। तो ये तो थी अगर ये इन तीन हमारे पास जो है तीन प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि होमोजीनियस होना चाहिए, साइज ज़्यादा होना चाहिए कि जिससे वो फिल्ट्रेटिंग मीडियम में से पास ना हो सके, और जो साइज ऑफ द पार्टिकल है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो हम उसको हीट कर रहे हैं या वॉश कर रहे हैं। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हैं तभी वो इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा कि फिल्ट्रेशन इजी होगा। फिल्ट्रेशन इजी तभी होगा जब साइज ऑफ द पार्टिकल लार्ज होगा और वो फिल्ट्रेटिंग मीडियम में से पास नहीं होगा। इट शुड बी इजी टू वॉश इट फ्री ऑफ सोल्यूबल इम्प्योरिटी, उस पर जो सोल्यूबल इम्प्योरिटी को इजीली वॉशेबल होनी चाहिए और उसका जो साइज है वो चेंज नहीं होना चाहिए पार्टिकल का। ये नहीं कि मैंने पार्टिकल को वॉश किया और उसका साइज वहाँ पे रिड्यूस हो गया। मीन्स इससे अगर वहाँ पे पार्टिकल का साइज चेंज हो जाता है तो इससे क्या वहाँ पे इंडिकेशन है कि जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन हमने की है वो प्रेसिपिटेशन अच्छे से वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है। अब इसमें थर्ड क्या हमारा क्या चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि जो कोर्सली हमारे पास क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट होते हैं वो जनरली इन सभी कंडीशन को फॉलो करते हैं। जो कोर्सली साइज प्रेसिपिटेट होते हैं हमारे पास इन सभी कंडीशन को फॉलो करते हैं। फिल्ट्रेशन भी ईजी होता है, सोल्यूबल इम्प्योरिटी भी उसमें से ईजी वॉश आउट हो जाती हैं, होमोजीनियस भी होता है, फिल्ट्रेटिंग मीडियम में से पास आउट भी नहीं होता और साइज भी उसका चेंज नहीं होता हीटिंग और वॉशिंग से। जो कोर्सली जो क्रिस्टलाइन साइज पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास जो हमारे पास क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट होते हैं वो क्या करते हैं जनरली इन सभी कंडीशन को फॉलो करते हैं। बट इन सभी कंडीशन को अचीव कैसे किया जा सकता है, हाउ टू अचीव ऑल ऑफ दीज कंडीशन, या हाउ टू कंफर्म दैट द पार्टिकल्स द प्रेसिपिटेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द प्रेसिपिटेट, या कह सकते हैं प्रेसिपिटेट्स के में हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो इन सभी कंडीशन को कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं इन सभी कंडीशन को इजीली अचीव कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर फॉर अचीविंग द क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स। ये तो हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गई। क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स के लिए हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट, क्या प्रोसीजर। उसके लिए क्या हम प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे हम कहेंगे कि हमारे पास जो पार्टिकल का साइज है क्रिस्टलाइन है या नहीं है। फर्स्ट तो क्या है कि
हॉट, जब हम प्रेसिपिटेशन करते हैं तो हम उसमें हॉट सोल्यूशन यूज करते हैं। बातें मैं पहले बता चुका हूं कि हॉट सोल्यूशन आर यूज टू इंक्रीज सोलबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट एंड डिक्रीज ऑफ सुपर सैचुरेशन। इसमें क्या, हॉट सोल्यूशन आर यूज्ड टू increase the solubility of precipitate and decrease of super saturation, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सुपर सैचुरेशन है वो बहुत कम होना चाहिए, एंड डिक्रीज ऑफ सुपर सैचुरेशन। अगर सुपर सैचुरेशन कम होगा, जो साइज ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, वो लार्ज होगा, और जो साइज ऑफ द पार्टिकल अगर वहाँ पे लार्ज होगा तो उसको इजीली फिल्टर किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट क्या है, टू इंश्योर स्मॉल डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन प्रेसिपिटेशन फ्रॉम होमोजीनियस सॉल्यूशन इज कैरिड आउट, कि हम जो प्रेसिपिटेशन करते हैं वो होमोजीनियस सॉल्यूशन से करते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्रेसिपिटेशन शुड बी कैरिड आउट फ्रॉम होमोजीनियस सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेशन कहाँ से करना है, होमोजीनियस सॉल्यूशन से करना है। ये प्रोसीजर है। अगर मैं इन प्रोसीजर को अडॉप्ट करता हूँ, जो मेरे पास साइज या पार्टिकल्स होंगे उनका क्रिस्टलाइन नेचर होगा। थर्ड क्या है, डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन इज एडिड स्लोली एंड विद थोरो स्टोरिंग। हमें इसका क्या करना है, विग्रस स्टरिंग भी आप कह सकते हैं वहाँ पे, या थोरो स्टरिंग, सो एज टू मिनिमाइज द डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन विच रिजल्ट्स इन गुड इनिशियल न्यूक्लिएशन। गुड न्यूक्लिएशन क्या है कि न्यूक्लिएशन मीन्स मैंने क्या कहा, इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, कि जैसे मैं प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डालता हूँ, जो सोलबिलिटी है प्रेसिपिटेट की वो इंक्रीज होनी चाहिए। जब उसकी सोलबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट की ज़्यादा होगी, थोड़ी सी वहाँ पे स्लाइटली एक्सेस में रहेगी, तो उसमें क्या होगा, जैसे प्रेसिपिटेट बने वो सोल्यूबल हो जाएंगे। सोल्यूबल होने के बाद वो न्यूक्लियाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद जो साइज हो जाता है उनका इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या होगा कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट should be dilute and added slowly with constant stirring, या थोरो स्टरिंग भी लिख सकते हो, फॉर गुड इनिशियल न्यूक्लिएशन। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या होगा हमारे पास प्रोसीजर में, अगर मैं गुड क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनाने हैं, ए स्टेबल रिएजेंट इज ऑफन एडिड विच इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल। कि हमें जो प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डालना है वो स्टेबल डालना है, जिससे कि जो सोलबिलिटी है वो इंक्रीज करे, सोलबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज करे, और जो उसका लार्ज साइज के पार्टिकल्स वहाँ पे बन सके। स्टेबल रिएजेंट शुड बी एडिड, दिस सुटेबल agent should be added for increasing the solubility of precipitate, solubility of precipitates। लास्ट पॉइंट क्या होगा फिफ्थ, द क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट इज डाइजेस्टेड। एक डाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसको हम सबसे लास्ट में करते हैं। जब हमारे पास पूरा प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है कि जनरली हम जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स होते हैं, हम उसको वाटर बाथ में हीट करते हैं विद देयर मदर लिक्विड या विद देयर सॉल्यूशन सोलवेंट, जो भी उसके अंदर है, हम उसको उसके साथ हीट करते हैं। हीट करने पे क्या होता है कि जो हमारे पास स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे पास स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं, उनका क्या
जो हमारे पास स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो उनकी सरफेस एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, और हाई एनर्जी होने की वजह से उनकी सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। सोल्युबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होते हैं, जैसे मैं सोल्यूशन को हीट करता हूँ वो सोल्यूबल हो जाते हैं, और सोल्यूबल होने के साथ साथ जब वो सोल्यूबल होते हैं, जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एग्रीगेट होने के बाद वो क्या करते हैं, लार्ज साइज के पार्टिकल बनाते हैं। जब वो एग्रीगेट हो जाते हैं ना तो वो लार्ज साइज के पार्टिकल बनाते हैं। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो सिर्फ जो पार्टिकल का साइज है उसको इंक्रीज करने के लिए किया जाती है। हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं उनके एग्रीगेशन के लिए या उनके एसोसिएशन के लिए जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको प्रोसीड किया जाता है। सो डाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, द प्रेसिपिटेट इज हीटेड अलोंग विद इट्स सोल्यूशन। जैसे मैंने कहा कि प्रेसिपिटेट को उसके सोल्यूशन के साथ हीट करते हैं। द प्रोसीजर ऑफ डाइजेशन हेल्प्स इन सीमेंटिंग टुगेदर द क्रिस्टल। जो हमारे पास स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं उनको सीमेंटिंग मीन्स उनको इकट्ठा करने के लिए या उनको एग्रीगेट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। एज ए रिजल्ट द एग्रीगेट पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज एंड कैन बी इजिली फिल्टर्ड। जो एग्रीगेट पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास उनका साइज ज़्यादा होगा, क्वाइट लार्ज होगा, उनको इजिली फिल्टर किया जा सकता है। सो डाइजेशन में क्या लिख सकते हैं, द प्रेसिपिटेट is heated along with its solution for cementing together crystal. With its solution for cementing the small size crystal for making large crystal. For large crystal. ओके, सो ये हमारे पास कुछ प्रोसीजर है। अगर हमें क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम जो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट है उसको इजीली अचीव किया जा सकते हैं। एक तो हमें हॉट सोल्यूशन यूज करना है सोल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट इंक्रीज करने के लिए और सुपर सैचुरेशन को कम करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जो क्यू की वैल्यू वो एस होनी चाहिए, क्यू इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट एंड एस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। प्रेसिपिटेशन शुड बी कैरिड आउट फ्रॉम होमोजीनियस सॉल्यूशन, कि प्रेसिपिटेशन है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन में होना चाहिए, नहीं कि आप सॉलिड में लिक्विड डाल रहे हो, लिक्विड में सॉलिड डाल रहे हो, या गैस में लिक्विड डाल रहे हो, लिक्विड में गैस डाल रहे हो, लिक्विड लिक्विड का होगा। ओके, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट शुड बी डिल्यूट एंड एडिड स्लोली विद थोरो स्टरिंग फॉर गुड इनिशियल न्यूक्लिएशन, कि जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है वो डिल्यूट होना चाहिए। डिल्यूट हम जनरली इसलिए यूज करते हैं कि डिल्यूट से हमारे पास जो सुपर सैचुरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है और जो क्यू की वैल्यू होगी वहाँ पे लो होगी। जब आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको वहाँ से क्यू की वैल्यू का समझ में आ जाएगा। दिस स्टेबल एजेंट शुड बी एडिड फॉर इंक्रीजिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट एंड मेकिंग द लार्ज क्रिस्टल, कि जो स्टेबल एजेंट हमें उसमें डालना है जिससे क्या होगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी प्रेसिपिटेट की और साइज ऑफ द क्रिस्टल क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। डाइजेशन में क्या होता है कि प्रेसिपिटेट को हम हीट करते हैं अलोंग विद द सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन के साथ ही हम उसको हीट करते हैं, और जब हम उसके सॉल्यूशन के साथ उसको हीट करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि इस डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि सीमेंटिंग ऑफ द क्रिस्टल होता है, सीमेंटिंग ऑफ द स्मॉल साइज क्रिस्टल। जो हमारे पास स्मॉल साइज के क्रिस्टल होते हैं वो सीमेंटिंग होते हैं, सीमेंटिंग द स्मॉल साइज क्रिस्टल फॉर मेकिंग लार्ज साइज क्रिस्टल, बिकॉज जो लार्ज साइज के क्रिस्टल होते हैं हमारे पास, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा, फॉर मेकिंग लार्ज साइज क्रिस्टल, जो लार्ज साइज के क्रिस्टल होते हैं उनको फिल्टर करना आसान होता है, उनको इजीली फिल्टर किया जा सकता है, और जब इजीली फिल्टर होंगे तो हमारा उसमें टाइम भी बचेगा और जो हमारे रिजल्ट्स रहेंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगे। फॉर एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स या फॉर एक्यूरेसी ऑफ द ग्रामेट्रिक एनालिसिस हमें ये डिफरेंट टाइप की कंडीशन फॉलो करनी होती हैं। ये हमारे पास प्रोसीजर है क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने कंप्लीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन और जो हमारे पास क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ है तो वो उनको कैसे फुलफिल किया जा सकता है और उनको फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर हो सकता है उसको हमने डिस्कस किया। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।